अस्सलामुअलैकुम। आज हम सुनेंगे सब्र की ऐसी मिसाल जिसकी तारीफ खुद अल्लाह ने कुरान में की। असली ज़िंदगी की कहानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीरिया की कौम सीरान की तरफ भेजा। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतें दी थीं, बेहिसाब दौलत, बड़ी ज़मीनें, अनगिनत मवेशी और बेहद सेहतमंद व ताकतवर जिस्म। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं और हर कोई उनसे दोस्ती रखना चाहता था। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उन्हें आज़माने का फ़ैसला किया, ताकि आने वाली पूरी उम्मत के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की सबसे बड़ी मिसाल बन जाएं। कुरान में ये ज़िक्र आता है, हमने उसे सब्र करने वाला पाया। सूरह साद 38-44। अय्यूब अलैहिस्सलाम का पूरा कारोबार खत्म हो गया। दौलत, जायदाद, मवेशी सब कुछ चलता बना। फिर एक भारी आजमाइश, उनकी पूरी औलाद उनके सामने फौत हो गई। औलाद का गम दुनिया का सबसे बड़ा गम होता है, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी शिकायत नहीं की। फिर उनकी सेहत भी छिन गई। वो इतना बीमार हो गए कि उठना बैठना भी नामुमकिन हो गया। उनके दोस्त और रिश्तेदार ये डर कर दूर होते गए कि कहीं बीमारी उन्हें भी ना लग जाए। बस एक शख्स उनका साथ नहीं छोड़ा, उनकी सच्ची वफादार बीवी, जो दिन रात उनकी खिदमत करती रहीं। सारी दौलत खत्म हो गई थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया ताकि अपने शौहर की दवाई और खाना ला सकें। लेकिन हालात इतने ख़राब हुए कि लोगों ने उन्हें काम देना भी बंद कर दिया। आखिरकार एक दिन उन्हें अपने बाल तक काट कर बेचने पड़े ताकि कुछ पैसे ला सकें। ये मंजर देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरी होगी। यही वो वक्त था जब उन्होंने आखिरकार दुआ की, रब्बी अन्नी मस्तनियत दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ए मेरे रब, मुझे तकलीफ ने छू लिया है और तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। कुरान सूरह अल-अंबिया 21-83। जब उन्होंने अपना पाँव ज़मीन पर मारा, एक चश्मा फूट पड़ा। उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया, जिस्म की बाहरी बीमारी ठीक हो गई। उन्होंने वो पानी पिया, अंदरूनी बीमारी भी खत्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल पहले जैसे सेहतमंद हो गए। जब उनकी बीवी वापस घर आईं तो उन्होंने अपने ही शौहर को पहचान नहीं पाई। वो पूछने लगी, क्या तुमने मेरे बीमार शौहर अल्लाह के नबी को कहीं देखा है? मेरे शौहर जब सेहतमंद थे बिल्कुल तुम्हारी तरह थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही अय्यूब हूँ। वो रो पड़ी। सुभान अल्लाह, आपके ऊपर से आजमाइश खत्म हो गई। अल्लाह ने उनकी बीवी की भी जवानी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने अपने शौहर की आजमाइश में बेहतरीन सब्र किया था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को फिर से औलाद अता की। एक रिवायत में आता है कि 26 बेटे पैदा हुए और बेटियां इसके अलावा थीं। एक सही हदीस में आता है कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल कर रहे थे तो सोने की टिड्डियां उन पर बरसने लगीं। सही बुखारी हदीस 3395। अय्यूब अलैहिस्सलाम उन्हें अपने कपड़ों में जमा करने लगे। अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें काफ़ी नहीं कर दिया? उन्होंने अर्ज़ किया, ए रब, हाँ, लेकिन मैं तेरी रहमत और बरकत से कैसे बेपरवाह हो सकता हूँ। इस तरह अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत भी वापस दी, दौलत भी लौटाई, औलाद भी अता की और इज़्ज़त भी दोगुनी कर दी। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र करने वालों के लिए मिसाल हैं। सूरह साद 38-44। आजमाइश हर इंसान की ज़िंदगी में आती है, लेकिन असल बात यह है कि हम मुश्किल वक्त में सब्र करते हैं या शिकायत, शुक्र करते हैं या गिला। हम सबको अय्यूब अलैहिस्सलाम से यही सीख मिलती है, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, ईमान और सब्र का दामन कभी ना छोड़ो।